इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सलमान की जमानत पर लंच के बाद आ सकता है फैसला। कोर्टरूम से बाहर थोड़ी देर पहले जो वकील आए उन्होंने अपनी तरफ से साफ कहा कि अभी दोनों तरफ की दलीलें एक बार फिर से सुनी जा रही हैं। जो फैसला है उसके आने की उम्मीद लंच के बाद ही है। सरकारी वकील यहां पर जमानत का विरोध कर रहे हैं। सलमान के वकील जमानत के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं, लेकिन फैसला आने में अभी और वक्त लग सकता है। 2 रातें सलमान की जेल में बीत चुकी हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे हम लगातार इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कोर्ट के बाहर की तस्वीरें, किस तरह से सलमान की बहनें यहां पर पहुंची हुई हैं, सलमान के बॉडीगार्ड यहां पर मौजूद हैं और अंदर सुनवाई चल रही है। जज रविंद्र जोशी, जिनका तबादला हो गया था, जिनको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि वो आज इस केस की सुनवाई करते हैं या फिर ये टल जाती है, वही जज रविंद्र जोशी इस वक्त मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कल 1.5 घंटे तक सुनवाई हुई थी, लेकिन कल फैसला जमानत पर नहीं आया था। इस वक्त दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं और माना जा रहा है कि फैसला लंच के बाद आ सकता है। सरकारी वकील जमानत का विरोध कर रहे हैं, सलमान के वकील जो हैं वो जमानत के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं। सुमित नागपाल, सुप्रीम कोर्ट के वकील, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, लंच के बाद बताया जा रहा है कि फैसला आ सकता है। जो दलीलें इस वक्त दी जा रही हैं वो भी आपको बताई गई। बहनें जो हैं दोनों अदालत में मौजूद हैं। सुमित, लंच के बाद बताया जा रहा है कि फैसला आ सकता है और सरकारी वकील की तरफ से अभी भी इसका विरोध किया जा रहा है। क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी किसी जज को कोई फैसला देना होता है तो उसको उसकी रीजनिंग साथ देनी होती है। तो अगर इनको जज साहब जो हैं, इन्होंने दोनों तरफ की जो दलीलें सुनी हैं, उसके बाद इन्हें अपना फैसला देना है। फैसले में इन्हें लिखना पड़ेगा कि क्यों ज़मानत दी जा रही है या फिर क्यों ज़मानत नहीं दी जा रही है। तो उसके लिए जो है जजेस को वक्त लगता है, तो जजेस इस पर डिसाइड करते हैं। वो पूरा रीजनिंग के साथ फैसला आएगा, तो उनको इसलिए एक तो टाइम चाहिए। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि जो सरकारी वकील हैं वो पूरी कोशिश करेंगे पास्ट कंडक्ट दिखाने की, जिस तरह से सलमान, बिल्कुल पास्ट कंडक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं आपके पास लौटूंगा। लाल सिंह फौजदार जो है वो अदालत के बाहर इस वक्त मौजूद है, हमारे संवाददाता। लाल सिंह, क्या जानकारी मिल रही है अदालत से? देखिए, बिल्कुल अभी जानकारी वही है कि अंदर सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो जिरह कर रहे हैं, अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज फैसला आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी बहस हुई इस पर लगातार। जब से जमानत याचिका यहाँ दाखिल की गई है सेशन ऑफ जिला न्यायालय में, लगातार दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं। लेकिन सबसे आज की जो बात करें, आज जैसे ही सुनवाई हुई तो तुरंत प्रभाव से सलमान खान के वकील वहाँ पहुँचे, हस्तीमल सारस्वत और महेश बोरा, और उन्होंने कहा कि आज चूंकि कल नहीं हो पाई थी, आज इस जमानत याचिका पर सुनवाई कर ली जाए और हमारे मुकबिल को बेल दे दी जाए। उन्होंने कई तर्क दिए कि हमारा मुकबिल कहीं देश छोड़कर नहीं जाएगा और लगातार 20 साल जब उनकी सुनवाई हुई थी उस दौरान में उनका व्यवहार किस तरह रहा। जब भी कोर्ट ने उनको तलब किया वो कोर्ट में हाजिर रहे और अब भी कोर्ट जब भी उनको याद करेगा, बुलाएगा, वो हाजिर रहेंगे। लेकिन चूंकि हालांकि कुछ दलील इस तरह की दी है कि उन्होंने, चूंकि उनसे बहुत बड़ा मामला, एक व्यापार जुड़ा हुआ है, बॉलीवुड का तमाम फिल्में उन पर टिकी हुई हैं, तो इस लिहाज से उनको जमानत दे दी जाए। जहाँ तक उन्होंने कहा कि केस की जो प्रकृति है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सलमान खान को जब भी कोर्ट बुलाएगा, हाजिर होने का आदेश देगा, कोर्ट में आएंगे। लिहाजा इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तमाम हालातों को ध्यान में रखते हुए आप सलमान खान को जमानत दे दें। लेकिन वहीं सरकार, वरिष्ठ वकील गौरांग कंठ इस वक्त हमारे साथ हैं। लाल सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। गौरांग जी, आपने वो तमाम बातें सुनी जो लाल सिंह फौजदार बता रहे हैं, जो अदालत में जिरा हो रही है, जो दलीलें दी जा रही हैं, इनको ध्यान में रखते हुए क्या यह माना जाए कि यह फैसला आज ही आ जाएगा, ये इससे आगे के लिए नहीं टलेगा? जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है जज साहब इंस्पायर्ड की उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो इस मैटर को आज सुनेंगे। तो मुझे लगता है यही हो रहा है कि वो इस प्रक्रिया को सुन रहे हैं और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आज सलमान को बेल मिल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये दिखाया है कि वो दलील सुनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है अगर वो दलील आज सुन लेंगे तो डेफिनेटली वो ऑर्डर भी पास कर देंगे, क्योंकि ये आज सिर्फ एक इंटरिम रिलीफ की बात है, ये बेल की बात है। तो मुझे लगता है उनको आज बेल मिल जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं कैसे कोर्ट का रुख निकलता है। ठीक है, लखनऊ से वरिष्ठ जज राजर्षि शुक्ला भी हमारे साथ है। राजर्षि जी, जो दलीलें लाल सिंह फौजदार बता रहे हैं कि अदालत में दी जा रही हैं, फैसला करने से पहले जज किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? और जो सवाल मेरा गौरांग जी से था वही आपसे भी है कि कितनी संभावना है कि अब यहां से आगे ये नहीं टलेगा, फैसला आज ही आ जाएगा? देखिए, संभावनाएं साक्ष्य पर आधारित होती हैं और दलीलों पर आधारित होती हैं। दलील साक्ष्य के आधार पर दिए जाते हैं। जो भी दलील उनके वकील पक्ष के अथवा विपक्ष के सरकारी वकील और जो उनके सलमान के वकील हैं वो
जज के सामने रखेंगे और जज जो रिकॉर्ड सामने होगा उन दलीलों को अगर सही पाता है तो उस आधार पर वो सुनवाई करता है और सुनवाई करके फ़ैसला उसी आधार पर दिया जाता है। बाकी जहाँ तक सुनवाई करने का सवाल है तो कोर्ट पहुँचे हैं, उन्होंने सुनवाई जारी रखी है। अब उनको जो वकीलों का दलील जो उनके जो पॉइंट्स हैं बिंदुवार क्रमवार जो सिलसिला वो बताएंगे कि किन आधार पर बेल हमने मूव की है, जो कि कल 54 पॉइंट थे जैसा जानकारी है कि 54 बिंदुओं पर बहस होगी। कुछ साक्ष्य मंगवाए गए हैं, उन साक्ष्यों का अध्ययन किया जाएगा, उस पर बहस हो सकती है और उस पर जो भी सुनवाई करनी है उन साक्ष्यों के आधार पर उनको देखते हुए जज अपने विवेक से उसका निर्णय देंगे। ठीक है, अब से थोड़ी देर पहले कोर्टरूम से वकील बाहर आए, कोर्टरूम में क्या कुछ चल रहा है उन्होंने बताया, आपको सुनवाते हैं। सलमान के एडवोकेट हैं महेश बोड़ा, उन्होंने आके आर्ग्यूमेंट वापस आज वापस स्टार्ट किए। उसके बाद में जो है प्रोसिक्यूशन के साइड से पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने वापस आर्ग्यूमेंट की। उन्होंने आते ही सीधा बोला कि सलमान को बेल नहीं दी जाए। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने जो इंपॉर्टेंट विटनेस है पूनम चंद, उसके रिगार्डिंग उन्होंने डिस्कशन किया, उस पर आर्ग्यूमेंट किए और अभी आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू चल रहे हैं अभी अंदर। कब तक उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा? देखिए, होपफुली अगर आज ऑर्डर होगा तो लंच के बाद ही होगा। महेश बोड़ा जी की तरफ से क्या क्या पक्ष रखा गया? जी महेश बोड़ा की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि उन्होंने कहा कि सलमान निर्दोष है और उसको झूठा फंसाया गया है और उन्होंने साथ में जो आर्म्स एक्ट में वो बरी हुए हैं, उनका एक्विटल हुआ है, उस बात को भी रखा गया है और हिट एंड रन केस में भी वो जो एक्विटल हुआ है उनका, उस बात को भी उन्होंने जो जज के सामने रखा। ठीक है, गौरांग कंड जी, जो वकील अब से कुछ देर पहले कोर्टरूम से बाहर आए वो बता रहे थे कि आर्म्स एक्ट का वो हवाला दे रहे थे, हिट एंड रन केस का वो हवाला दे रहे थे, उसको आधार बनाकर सलमान के वकील कह रहे हैं कि जमानत दी जानी चाहिए। ये आधार कितने पुख्ता हैं? जी, 2-4 चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात यह है कि बेल नहीं देने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि विटनेस को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, एविडेंस को आप टैम्पर कर सकते हैं, चीज़ों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट जहाँ तक यहाँ इस केस का सवाल उठता है, अब तो ये 20 साल पुराना केस हो चुका है। जहाँ तक सलमान के बाहर जाने की सवाल उठता है, वो कोर्ट वहाँ कंडीशन लगा सकती है कि जब भी वो ट्रैवल करें उनको परमिशन लेना पड़े कोर्ट से, तो कंडीशनल बेल मिल सकता है। उनके भागने का कोई, मुझे नहीं लगता है कोई उम्मीद है, कोई नीयत है, क्योंकि यानी कि सबूतों या गवाहों को वो प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं गौरव? दोनों से बाहर आ रही है। लंच के बाद सिर्फ आदेश पारित होगा। अभी आपको लंच के बाद सुनवाई नहीं होगी? नहीं, सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ आदेश प्रोनाउंस करेगी कोर्ट। ठीक है, और जो कोर्ट रिकॉर्ड की बात लगातार कर रहे हैं सरकारी वकील, वो रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड सब देख, वो यानी कि अपनी तरफ से कंप्लीट, अपनी तरफ से कोर्ट की तरफ से सब मकसद। चलिए, ये बड़ी खबर आ रही है कोर्ट से कि अब लंच के बाद में जो सेंटेंस सस्पेंड है उस पर फैसला आएगा। वकील कह रहे हैं उसके मुताबिक अब क्या ये समझा जाए कि सुनवाई अब पूरी हो चुकी है, सिर्फ फैसले का इंतजार अब बचा है? देखिए, कल भी सुनवाई सुमित, मैं आपके पास लौटूंगा। लाल सिंह फौजदार अदालत के बाहर से हमारे साथ है। लाल सिंह, जैसा कि वकील बता रहे हैं कि अब सुनवाई पूरी हो चुकी है, सिर्फ फैसले का इंतजार है, और क्या फैसला 2 बजे आएगा? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है सेशन जिला न्यायालय से कि दोनों पक्षों के वकीलों की तमाम जिरह सुन ली गई है कोर्ट के द्वारा, और अब ये बताया जा रहा है कि 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा। यानी कि फैसला तो जो होना है वो हो चुका है, अब सिर्फ फैसला सुनाया जाएगा और लंच के बाद 2 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। एक बात बहुत साफ हो गई है, दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ये तय कर चुका है कि सलमान खान को जमानत मिलेगी या जमानत नहीं मिलेगी, उनका कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, या जो भी संभावना न्यायिक क्षेत्र में बनती है इस जमानत याचिका को लेकर वो क्या है, वो दर्ज हो चुकी है, वो नोट हो चुकी है। बस अब 2 बजे इंतजार है, वो फैसला क्या है जो हम सभी के सामने आएगा। यानी कि एक बात है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला जमानत याचिका पर हो चुका है और वो 2 बजे सुनाया जाएगा। क्या सलमान के पक्ष के जो वकील हैं वो अदालत के बाहर आए हैं? क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल तमाम जो वकील बाहर निकल कर आ रहे हैं उनको आप देख रहे हैं। एक बार मैं वो जरूर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का नज़ारा आप देख रहे हैं। ये देखिए, पूरी तरह से तमाम लोग निकल के आ रहे हैं। जो वकील आ रहे हैं उनको मीडिया कवर कर रही है, उनसे बाइट्स ले रही है। आप दूर तक देख सकते हैं, जहाँ भी कोई निकल के बाहर आ रहा है उनसे ही बात कर रहे हैं।
ठीक है, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। ठीक है, लाल सिंह आपके पास लौटेंगे हम। सुमित नागपाल इस वक्त आप कोर्ट में अंदर ही थे जब जहर चल रही थी। वकील साहब क्या हुआ, एक बार ताजा अपडेट क्या है प्लीज बताइए, ताजा अपडेट क्या? जो अपने रूटीन में होता है, जो एक्यूज सलमान खान हैं उनके एडवोकेट्स ने बहस अच्छी की और जो भी फैक्ट्स थे जिससे बचाव हो सके उसके बारे में कोर्ट को अवगत कराया और कोर्ट ने पूरी फाइल को रीडिंग की है और आफ्टर लंच जो है करीब 4 बजे तक जो है बेल पे जो है फैसला आने की उम्मीद है। फैसला हो गया लगभग, मतलब दलीलें सुन ली हैं? सॉरी, आपकी बात को मैं थोड़ा विराम दूंगा। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी केवल जो है आर्ग्यू हुआ है और जज साहब ने आर्ग्यू को सुना है और जो अपने फाइल है उसको देखेंगे और आफ्टर लंच जो है फैसला आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि जो है आफ्टर लंच जो है फैसला सुना दिया जाएगा। 4 बज जाएंगे तो फिर तो दिक्कत और हो जाएगी सलमान खान को, तब तक कागज बनना अगर पक्ष में आएगा। आपके पास लौटेंगे हम लाल सिंह। जोधपुर सेशंस कोर्ट से कुछ और वकील क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं। प्रोनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो ये है विश्व समाज ठीक है लाल सिंह, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अभी जो एडवोकेट अंदर से आए थे उनसे बात की तो उन्होंने एक अच्छी बात जो सलमान खान के पक्ष में जा सकती है वो कहा है कि सलमान खान के वकीलों ने बहुत स्ट्रॉन्ग दलीलें दी हैं, क्योंकि आज जो सुनवाई होनी थी वो उनके जो 54 बिंदु उन्होंने पेश किए थे उस पर होनी थी। उन्होंने 54 बिंदु ये बताया कि ये बिंदु हैं जिनके आधार पर सलमान खान को जमानत मिलनी चाहिए, लिहाजा तभी ये बात रही। नहीं तो देखो जनरली देखने में आता है कि जमानत याचिका को खारिज करने में कोर्ट या एक्सेप्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता, लेकिन कल भी जैसे कि केस डायरी को पुनः कोर्ट ने तलब किया, केस डायरी को मंगाया, उसकी वजह सिर्फ यही थी जो 54 बिंदु दिए थे सलमान खान के वकीलों ने, उस पर कोर्ट ये देखना चाह रहा था कि क्या वाकई जो 54 बिंदु दिए हैं उनमें कितना दम है, कितने वो सही निकलते हैं। इस बात को लेकर ठीक है, फिलहाल कुछ एक हलचल हुई है कोर्ट में, वहां मैं जरा उस सीन जरूर दिखाना चाहूंगा आपको। अभी तुरंत प्रभाव से बड़ी हलचल कोर्ट में देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं ये हलचल है। और अभी ये सलमान खान के जो अलवीरा है उनकी बहन और अर्पिता यहाँ से निकल रही है। आप देखिए भारी हलचल आप कोर्ट के बाहर देख रहे हैं और ये कोर्ट से बाहर निकल कर जा रही है दोनों बहनें और पूरा हुजूम यहाँ लग चुका है। तमाम मीडिया कर्मी हैं, तमाम एडवोकेट हैं, तमाम वकील। आप अच्छी बिल्कुल आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं और वो अलवीरा और अर्पिता कोर्ट से निकल गई हैं। बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल बहुत गहमा गहमी आप कोर्ट में देख सकते हैं। और ये देखिए अभी और भी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। उससे पहले ये देखिए बिल्कुल पूरा, क्योंकि जैसे ही अलवीरा अर्पिता निकली है इसके बाद एक गाड़ी और आई है और उसमें सलमान खान के गार्ड्स इसमें निकले हैं। ये देखिए ये ठीक है, परिवार के जो सदस्य यहाँ पर थे वो यहाँ से गाड़ी में बैठकर रवाना हो रहे हैं। गौरांग कंठ इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरांग जी, जो बात लाल सिंह कह रहे हैं उसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, सजा स्थगन, सेंटेंस सस्पेंशन का जमानत मिलने में क्या रोल है? और अब जैसा कि लाल सिंह बता रहे हैं कि सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो लंच के बाद और कितना वक्त लग सकता है आपके मुताबिक? नहीं, जहाँ तक कि सुनवाई ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है तो जज साहब को सिर्फ जो दोनों साइडों ने अपनी दलीलें पेश की हैं उसको देख के जजमेंट प्रोनाउंस करना है, जजमेंट लिखना है। तो मुझे लगता है ये 3:30-4 बजे तक जजमेंट उनका आ जाना चाहिए। और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे जो आर्गुमेंट हुआ है, प्रॉब्ली जब तक अपील सुना जाएगा तब तक जो उनका सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि वो बरी हो जाएंगे। तो जहाँ तक ये दिखता है, लोग जो सुबह कह रहे थे कि जज नहीं सुनेंगे और इससे सलमान की परेशानियाँ बढ़ेंगी और हो सकता है उनको कुछ दिन और अंदर रहना पड़े, तो मेरा शुरू से ये कहना है कि जज साहब सुन रहे हैं, उन्होंने अपना माइंड एक्सप्रेस किया है और मुझे लगता है कि बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है आज सलमान की परेशानियाँ आज ख़त्म हो जानी चाहिए शाम तक। चलिए, यानी फैसला आज ही आ जाएगा और जैसा कि गौरंग जी बता रहे हैं 3:30-4 बजे तक ये फैसला सामने आ जाना चाहिए। दीपशिखा नागपाल भी हमारे साथ हैं, उन्होंने सलमान के साथ काम किया है, उनकी सहयोगी रही हैं। और दीपशिखा, सलमान के सामाजिक काम को लेकर कई बार अदालत में भी दलीलें दी गई हैं, व्यक्तिगत जीवन में वो कैसे हैं, बॉलीवुड में उन्होंने लोगों के लिए किस तरह से काम किया है और सामाजिक जीवन में किस तरह से लोगों के साथ काम किया है, उनके लिए मदद के लिए वो सामने आए हैं। इन सब चीज़ों की दलीलें अदालत में दी जाती हैं, उनको आधार बनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि वो जब अदालत ने उन्हें बुलाया है तब वो अदालत के सामने पेश हुए हैं। इन सब चीजों को आधार बनाकर उन्हें जमानत दी जाए, आपका क्या विचार है? मैं बिल्कुल सही कहूंगी। एज फार एज जो सलमान एज एन एक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग,
बहुत अच्छे इंसान हैं और जैसा कहा है वो हमेशा न्याय की रिस्पेक्ट करेंगे। जब भी उन्हें कोर्ट में बुलाया गया वो गए हैं, हम सब जानते हैं, और आगे भी वो जाएंगे। अगर उन्हें ऐसा कोई फैसला जो सुनाएंगे वो तो सही होगा। मैं तो यही दुआई करूँगी कि सलमान को बेल मिल जाएगी। वो जब भी बुलाएंगे वो पहुँच जाएंगे। बट उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं अपने को एक्टर्स के साथ। शूटिंग पे जो मैंने देखा है बहुत ही अच्छे दिल से काम किया है, बहुत अच्छे सामाजिक काम भी करते हैं। वी ऑल नो, सो वी ऑल कैन प्रे। मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड उनके साथ है। अभी सब उनके लिए प्रे ही कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि सलमान को बेल मिल जानी चाहिए और मिलेगी ही। ठीक है सुमित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या बिना सेंटेंस सस्पेंशन के, क्या बिना सजा स्थगन के ये बेल नहीं हो सकती है? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि रूटीन प्रोसीजर है कि जब भी कभी निचली अदालत से सज़ा मिलती है तो उसके बाद जो है एक्यूज्ड आरोपी जो होता है उसको हायर कोर्ट में जाने की अधिकार होता है, अपील करने का अधिकार होता है। और उसके बाद जब वो हायर कोर्ट में जाता है, पहली चीज़ वो स्टे ऑन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है उनको मांगते हैं, उसके अलावा जो है अपना बेल मांगते हैं। तो ये एक पूरा जो प्रोसीजर है बिल्कुल रूटीन प्रोसीजर है, हर केस में ऐसा ही होता है। इसमें जो है ज़मानत इनको जो है वो कोर्ट की तरफ से दे दी जाएगी, क्योंकि आप ये भी समझिए कि ये सिर्फ पहली अदालत है जहां पर इनका कन्विक्शन हुआ है। उसके बाद जो है ऊपर जाएगा ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी बहुत सारे लेवल हैं। तो जो फाइनलिटी ऑफ कन्विक्शन है वो इसमें बिल्कुल नहीं है। पहली अदालत से फैसला आया है तो ये दलीलें सारी दी जाएंगी। उसके बाद आप ये भी देखिए जो पिछले 20 साल का कंडक्ट है, सलमान खान को जब भी अदालत से बुलाया गया वो वहाँ पर पेश हुए, जो उनको ज़मानत जिन कंडीशंस पे दी गई थी वो उन्होंने पूरी फुलफिल की। तो जब ऐसा कंडक्ट रहता है किसी आरोपी का कि पूरा जो ट्रायल था उसमें उन्होंने पूरे आदेश माने हैं अदालत के, तो वो एक ग्राउंड बनता है। जब अपील में जाता है मामला तो वो एक ग्राउंड होता है कि जो कंडक्ट था आरोपी का वो बिल्कुल सही है, उन्होंने आदेश जो है अदालत के माने हैं। जब अदालत ने उन्हें बुलाया वो पेश हुए हैं, कोई उन्होंने जो बेल की कंडीशंस थी उनको वॉयलेट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अदालत देखती है। जहां तक प्रोसिक्यूशन की बात है, प्रोसिक्यूशन ज़रूर बोलेगा कि ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इनका बाकी केसेस में जो है कन्विक्शन हुआ है, बाकी केसेस का कंडक्ट। लेकिन जो इस अदालत के सामने जो कंडक्ट है सलमान खान का पिछले 20 साल में, वो ज़रूर कोर्ट के माइंड में वे करेगा और उसके आधार पर ज़मानत जो है, ये एक बड़ी रूटीन चीज़ है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप अदालत में, ऊपरी अदालत में अपील करते हैं तो जमानत एक बड़ी रूटीन चीज है जो कि उम्मीद है कि इस केस में मिल जाएगी। ठीक है, राजर्षि जी हमारे साथ है। राजर्षि जी, जब 5 साल की सजा की बात आई तो लोगों ने सवाल उठाया कि बड़ी सख्त सजा है, तो उसके नॉन ऑपरेटिव जो पार्ट है, जो जिस हिस्से में लिखा गया था फैसले के वक्त में, वहां क्या गया था कि सलमान चूंकि स्टार हैं और सार्वजनिक जीवन में वो जो कुछ करते हैं आम लोग उसे देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, इसीलिए ये सजा सख्त है। क्या जमानत होते वक्त भी ये तमाम चीजें ध्यान में रखी जाएंगी? देखिए, जो ये फर्स्ट अपील है, जैसे सेंटेंस स्थगन किया गया है 389I1 के इनके तहत जो इनकी अपील हुई है, फर्स्ट अपील है और इसमें तमाम दलीलें रखी गई। जैसा मैंने बताया भी कि 54 पॉइंट शायद रखे गए हैं, उस पर विचार किया गया होगा और बहस हुई होगी। तो बहस में जो पक्ष होता है वो हमेशा ही अपने क्लाइंट के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में उल्लेख करता है, बताता है कि वो किस तरीके के नागरिक हैं और कैसा है, वो कितने ज़िम्मेदार हैं, या वो देश छोड़कर जा सकते हैं, हम पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे, या उनका इस तरीके का स्टेटा है जिस वजह से वो नहीं जा सकते। कई पॉइंट्स होते हैं जिसको डिस्कस किया जाता है, जो पक्ष के वकील करते हैं और उसको डिस्कशन कह लें या जो बहस होती है, बहस में ये क्रमवार देखा जाता है कि कहाँ कहाँ उनके पॉइंट्स जो हैं वो समुचित हैं। उसके आधार पर फिर सुनवाई को एक फ़ैसले के रूप में लिया जाता है। लेकिन सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्टेटस होना या बहुत बड़ी शख्सियत हो जाना किसी क्राइम या क्रिमिनल प्रोसीजर को, जो CRPC है और IPC है जो गवर्न करती है, इसको हम लोगों को या विशेषकर जुडिशरी को प्रभावित नहीं कर सकती है। दलीलें प्रभावित करती हैं। दलीलों में जो साक्ष्य है, जैसा मैंने पहले कहा कि वो केस को स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर कर सकता है, लेकिन किसी की सेलिब्रिटी स्टेटस को ध्यान में रखते हुए फ़ैसला नहीं दिया जाता है। फ़ैसला इंडियन पेनल कोड के तहत और CRPC की धाराओं के तहत दिया जाता है। कोर्ट के बाहर क्या चल रहा है, पूरे विश्व में क्या चल रहा है, ये हमें कोर्ट के अंदर पता नहीं चलता है। हम अपनी कलम चलाते हैं और उस पर फैसला करते हैं।
ठीक है, कृष्णकांत जी फिल्म निर्देशक मुंबई से हमारे साथ हैं। कृष्णकांत जी, अक्सर ये बात कही जाती है कि क्योंकि सलमान सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए उनकी फिल्मों पर दाव पर लगा हुआ है, तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन कानून की नज़र में सब समान है। जैसे एक आम आदमी को न्याय पाने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसी प्रक्रिया से सलमान को भी गुजरना पड़ेगा। और जैसा कि जज साहब ने अपने फैसले के वक्त भी कहा कि क्योंकि वो स्टार हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। बिल्कुल, ये बात बहुत ही सही है और मैं पूरा इस बात से सहमत हूँ जो आपने कहा है और जो जज साहब कह रहे हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। मगर एक चीज़ ये भी है कि इस एक बड़े स्टार की वजह से इतने सारे परिवार पलते हैं। आज करीब हज़ारों लोग जो हैं, अगर सलमान खान को सज़ा हो जाती है तो उनके घर परिवार में जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। रोज़ कमाने वालों में सेट के ऊपर चाय पिलाने वाला आदमी है या सामान उठाने वाला वर्कर है, स्पॉट बॉय जिसको कहते हैं हम, लाइटमैन हैं, जो रोज़ का रोज़ कमाते हैं और रोज़ का रोज़ वो खर्च करते हैं। तो ये सब मानवीय पहलू भी हैं इसके अंदर। हालांकि ये कोई समाज के लिए आवश्यक कार्य नहीं है अगर मनोरंजन को ऐसा देखा जाए तो, मगर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं ये। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय है कि फिल्म इंडस्ट्री को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मगर कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। सुमित नागपाल जी, कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन जैसा कि कृष्णकांत जी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री का सैकड़ों करोड़ रुपया उन पर दाव पर लगा हुआ है, क्या ये बातें किसी भी जज के सामने ठहरती हैं? देखिए, ये बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको जहाँ तक कानून की बात है, इन चीज़ों से एक जज के सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह की बातें होती हैं, अगर इनका कोई कानूनी असर पड़ता तो किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप कन्विक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हर इंडस्ट्रियलिस्ट आके ये कोर्ट में कहेगा कि मैंने ये इंडस्ट्री लगा रखी है, अगर मुझे कन्विक्शन हो गया तो मेरी जो इंडस्ट्री भी उसमें बहुत सारे हज़ारों लोग काम करते हैं, तो मेरे को कन्विक्ट ना किया जाए, मुझे सज़ा ना दी जाए। तो ये बातें अदालत के अंदर कोई मायने नहीं रखती। ये आप ज़रूर अपनी भावनाएं अगर कोई व्यक्त करना चाहता है टेलीविजन के ऊपर, ठीक है, समय बहुत कम है। दीपशिखा कुछ कहना चाह रही है। जी दीपशिखा। मैं यही कह रही थी, जैसे लोग कहते हैं कि सलमान खान स्टार है और उनको लोग फॉलो करते हैं, तो उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं, तो अगर लोगों को फॉलो करना है तो उनके अच्छे काम को फॉलो करें ना। ठीक है, आप कह रही हैं कि अगर यही चाहूंगी सलमान खान को बेल मिल जाएगी और मुझे अपने मुझे अपने न्याय पे पूरा भरोसा है और वो बहुत जेन्युइन इंसान है और हम सबकी दुआएं कि सलमान को बेल मिल जाएगी और हम सबको उसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सलमान के लाखों फैंस की तरह दीपशिखा भी उम्मीद कर रही हैं कि सलमान को बेल मिल जाए। आपको बता दें, अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लंच के बाद फैसला आ सकता है। माना जा रहा है कि 3:30-4 बजे तक ये फैसला सामने आ जाएगा, लेकिन कम से कम अब इतना साफ हो गया है कि आज ये फैसला आ जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।